नमस्कार, महारो राजस्थान बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जोधपुर में हुए हंगामे को लेकर सियासत गर्म। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री को दी खुली चुनौती। बीजेपी को बताया दंगों का जिम्मेदार। झालावाड़ में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बैठक। बकानी थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर जिला कलेक्टर ने की लोगों से अपील। 7 मई से पहले रजिस्ट्रेशन करने की कही बात। भरतपुर में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत। प्रसव के तुरंत बाद हुई महिला की मौत। महिला की मौत से परिजनों में नाराजगी। भरतपुर में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। बेखौफ अपराधियों ने पत्रकार के घर की फायरिंग के बाद मौके से अपराधी हुए फरार। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में हुए दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि इनकी तैयारी यही है कि आग लगाओ। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा इनको मालूम पड़ गया है कि ये राजस्थान में चुनाव। बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि इनकी तैयारी यही है कि आग लगाओ। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा इनको मालूम पड़ गया है कि ये राजस्थान में चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद सीएम ने करौली हिंसा को लेकर कहा कि वो इनकी प्रयोगशाला थी। उसी तरह से 7 राज्यों में दंगे हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। इसीलिए आप देख रहे दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाने आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। रामगढ़ में बोर्ड है बीजेपी का, 35 पार्षद में से 34 है बीजेपी के। प्रस्ताव पास किया सड़क चौड़ी करने का, सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, न करौली में, न रामगढ़ में, न जोधपुर में। यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमान के, जितना ज्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। राज्य में बिजली कटौती के बाद अब पीने के पानी के लिए भी लोग परेशान होने लगे हैं। राजधानी जयपुर में पीएचईडी की ओर से शहर में अलग अलग स्थानों पर पानी की सप्लाई में कटौती कर दी है। आज भी जयपुर के करीब 25% एरिया में शाम के पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। पानी पेज स्थित पुराने वाटर स्टोर की बीसलपुर की सेंट्रल ट्रांसफर पाइपलाइन से जोड़ने के चलते आज शाम को मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, सीकर रोड से लगती कॉलोनियों में आज शाम को पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राज्य में बिजली की कटौती के बाद अब पीने के पानी के लिए भी लोग परेशान होने लगे हैं। राजधानी जयपुर में पीएचईडी की ओर से शहर में अलग अलग स्थानों पर पानी की सप्लाई में कटौती कर दी गई है। आज भी जयपुर के करीब 25% एरिया में शाम के पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। पानी पेज स्थित पुराने वाटर स्टोर को बीसलपुर की सेंट्रल ट्रांसफर पाइपलाइन में जोड़ने के चलते आज शाम को मुरलीपुरा के साथ अन्य जगहों पर भी कॉलोनियों में आज शाम को पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। थाना प्रभारी मोहम्मद इब्राहिम के नेतृत्व में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन थाना परिसर में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश के जोधपुर शहर में हुई घटना के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर आदेश जारी करके सभी थाना अधिकारियों को आदेशित कर शांति समिति की बैठक का
आयोजन कर सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ रहने को लेकर आम लोगों से पुलिस ने शांति की अपील की है। बकानी थाना परिसर में थाना प्रभारी मोहम्मद इब्राहिम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने की अपील भी की गई। थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी में बताया गया कि यदि क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के समुदाय द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास किए गए तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बैठक में शहर काजी अल्लाह बेली, सरपंच अंकित बरेठा, पूर्व सरपंच हेमराज राठौर, संजय जुलानिया, फारूक मंसूरी, गोविंद शर्मा सहित शांति समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण सौहार्द बनाए रखने के लिए और शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया और सभी से अपील की गई कि कस्बा कलेक्टर ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसान समय पर बिल भरकर इस योजना के अंतर्गत प्रति माह बिजली बिल में 1000 रुपए का अनुदान का लाभ उठाएं। डिडेल ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जिला कलेक्टर ने गांव के लोगों को जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी देते हुए अंशदान की राशि जमा करवाने की अपील करते हुए कहा कि इससे गांव में घर घर नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर निवासी 25 वर्षीय जिलसाना मेव की प्रसव के बाद प्रसूता की मौत हो गई। सूचना के मुताबिक लालपुर निवासी जिलसाना मेव कामा अस्पताल में रात लगभग 10 बजे भर्ती हुई। महिला ने सुबह लड़के को जन्म दिया। लड़के के जन्म होने के तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और चिकित्सकों में प्रवश महिला को कामा अस्पताल से भरतपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से पीड़ित परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्राम पंचायत करवाड़ में जन सुनवाई की गई, जहां ग्रामीणों ने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी अधिकारियों के सामने रखी, जिसे अधिकारियों ने ध्यान में रखते हुए इस सभी समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत में जन सुनवाई के दौरान सुंगवेंद्र मीना एंड पीडब्ल्यूडी कनिष्ठ सहायक सुनील गोचर, सरपंच पारस राम गुर्जर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ग्राम पंचायत करवाड़ में जन सुनवाई की गई, जहां पर ग्रामीणों ने गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी अधिकारियों के सामने रखी। ग्राम पंचायत में जन सुनवाई के दौरान सुखवेंद्र मीना, एईएन पीडब्ल्यूडी कनिष्ठ सहायक सुनील गोचर, सरपंच पारस राम गुर्जर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संभाग के कस्बा भुसावर में गुंडागर्दी का आलम चरम सीमा पर है। कस्बे में एक गैंग सक्रिय है जो आए दिन लूटपाट और फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा है। मंगलवार रात 8 बजे बाइक पर कुछ बदमाश पत्रकार राजेश पचौरी के घर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके बाद मौके से फरार भी हो गए, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने भुसावर थाने में दर्ज करा दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मदन लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई करते हुए जगह जगह दबिश दी, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आए। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में पत्रकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संभाग के कस्बा भुसावर में गुंडागर्दी का आलम चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहां पर कस्बे में गैंग सक्रिय है और जो आए दिन लूटपाट और फायरिंग की घटना को अंजाम देता है। मंगलवार रात 8 बजे बाइक पर कुछ बदमाश पत्रकार राजेश पचौरी के घर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके बाद मौके से फरार भी हो गए, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने भुसावर थाने में दर्ज करा दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मदन लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई करते हुए जगह जगह दबिश दी, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आए। गुंडे पड़े हुए हैं
जिनके खिलाफ मैंने इस्तरासा भी दर्ज कराई थी, उनको पाबंद कराया था। पाबंद कराने पे वो उत्तेजित होकर मेरे घर पर एक राय होकर आए और उन्होंने देसी कट्टे से मेरे ऊपर फायरिंग की। घर में घुसकर किस्मत से मैं बाल बच गया। मैं गेट के पीछे आ गया, इससे मेरे प्राण बच गए, नहीं तो मेरे प्राण। और इन लोगों से मुझको और मेरे परिवार को खतरा है। रुद्रवल बयाना पुलिस इन दिनों क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस टीम पहुंची, यहाँ पर एक व्यक्ति को पकड़ा। इसके कब्जे से ये कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। कामा क्षेत्र में इन दिनों विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्युत विभाग के कर्मचारी ना तो शिकायतों पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही शिकायतकर्ताओं के फोन उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आज कामा कस्बे के गांव मुल्ला का गांव में विद्युत विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि रात में विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन टूटकर जमीन पर गिर गई, जिससे 2 सांडों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना विद्युत विभाग के कर्मचारियों को देने का प्रयास भी किया, लेकिन विभाग के किसी भी अधिकारी ने ग्रामीणों का फोन नहीं उठाया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौके पर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।